हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगा ए रोड साइड स्टैंड। ये जो आप लोगों की पोयम है, इसी पोयम पर जो स्टेंजा इस पोयम के दिए गए हैं, स्टेंजा पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और आज की वीडियो में हम वही क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहे हैं जो सब क्वेश्चन आप लोगों की बुक में दिए हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो पर समय दीजिए, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरी तरह से हम आज आप लोगों का ये पोएम क्लियर करा देंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसको आप लोग पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों का जो पहला स्टेंजा है, पहला स्टेंजा द लिटल ओल्ड हाउस से करके शुरू है एंड और विदरिंग फैंट तक है। तो यहां तक तो आप लोगों का है, डांट डांट करके आप अपने नोट्स पे भी लिख लीजिए। अब इसके बाद आइए देख लेते हैं कि पहले स्टेंजा पर बेस्ड क्या क्वेश्चन है, उसके क्या आंसर है। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला है व्हाट वाज देयर इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। अब वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, देयर मीन्स वहां, इन फ्रंट मीन्स होता है सामने, सामने में, एट द एज मीन्स होता है कोना, कोने में, ऑफ द रोड मीन्स सड़क, यानी सड़क के कोने में सामने की तरफ वहां पर क्या था, यानी वहां सड़क के कोने सामने में क्या था। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को क्या लिखना है, द लिटल ओल्ड हाउस, वह छोटा पुराना घर, लिटल मीन्स छोटा, ओल्ड मीन्स पुराना, हाउस मीन्स घर, यानी वह छोटा पुराना घर, वाज देयर, वाज मीन्स था, देयर मीन्स वहां, इन फ्रंट सामने में, एट द एज कोने में, ऑफ द रोड सड़क के, यानी कि वह छोटा पुराना घर सड़क के सामने कोने में था। आप लोगों को इतना लिख देना है, ये आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन इस स्टेंजा में क्या बोला है, व्हाट वुड नॉट बी फेयर टू से। वाट मीन्स क्या, फेयर मीन्स होता है उचित, और से मीन्स होता है कहना, यानी क्या कहना उचित नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड नॉट बी फेयर टू से, क्या कहना उचित नहीं होगा। तो देखिए इसके आंसर में लिखना है कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से, इट वुड नॉट बी फेयर, फेयर मीन्स उचित, टू से मीन्स कहना, यानी यह कहना उचित नहीं होगा दैट की देयर आर, यानी दे आर, दे मीन्स वे, आर मीन्स है बेगिंग, बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड का मतलब हो जाएगा रोटी के अंश को या रोटी के टुकड़े को, यानी यह कहना उचित नहीं होगा कि वहां पर जो दुकानदार हैं, गरीब किसान हैं, वह रोटी के टुकड़े को भीख मांग रहे हैं कि आप हमको भीख दीजिए, ये कहना उचित नहीं होगा। हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप पढ़े होंगे, वो केवल चाहते हैं कि हमारे यहाँ आप लोग आइए और कुछ सामान को खरीदिए, यानी वो रोटी के टुकड़े की बेगिंग नहीं कर रहे हैं, अर्थात भीख नहीं मांग रहे हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्ली ऑफ ए रोड साइड स्टैंड। वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द प्ली का मतलब होता है निवेदन, क्या निवेदन था ऑफ ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड का मतलब सड़क के बगल की, स्टैंड मीन्स दुकान, यानी सड़क के बगल की जो दुकान थी उसका क्या निवेदन था, वह क्या निवेदन कर रही थी जो सड़क के बगल की दुकान थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। द प्ली ऑफ ए रोड साइड स्टैंड वाज, द प्ली माने निवेदन, ऑफ ए रोड साइड स्टैंड एक सड़क के बगल की जो दुकान थी, वाज मीन्स था सम ऑफ मनी, सम माने कुछ, ऑफ मनी पैसे का, यानी कुछ पैसे का निवेदन था, इन कैश, द कैश कह सकते हैं, कैश में मीन्स, अब कैश का मीन्स मतलब है टू बाई की खरीदिए, दियर उनकी, थिंग्स माने वस्तुएं सामाने, यानी कि उन लोगों का जो सड़क के बगल की दुकान थी उनका निवेदन था सम ऑफ मनी, कुछ धन के लिए, कुछ पैसे के लिए, कैश में। और कैश का यहाँ पर मीन अर्थ है टू बाई की, बाई मीन्स खरीदना, आप खरीदे, दियर थिंग्स उनकी सामानों को जो वो बेच रहे हैं उसको खरीदिए, यही कैश का यहाँ पर मीन्स है, अर्थात मतलब है, अर्थ है इसका। अब आइए देख लेते हैं, इस प्रकार से आप लोगों का पहला स्टेंजा ये फिनिश हुआ। अब देखिए जो सेकेंड स्टेंजा है आप लोगों का यहाँ से होगा, द पॉलिश्ड ट्रॉफिक
एंड गो एलॉन्ग। ये आप लोगों का है कि जो चमचमाती हुई गाड़ियां थी वो वहां से सीधे निकल जाती थी, तो ये है। अब देखिए इस पर जो पहला क्वेश्चन बेस्ड है वो क्या है, हु पासेज। हु मीन्स कौन, पास मीन्स होता है गुजरना, कौन गुजरता है फ्रॉम दैट रोड, उस सड़क से, यानी जिस सड़क के किनारे दुकान है उस सड़क से कौन गुजरता है, एंड हाउ, और कैसे गुजरता है। हाउ मीन्स होता है कैसे, यानी कि उस सड़क से कौन गुजरता है, एंड हाउ, और कैसे गुजरता है। एक क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, द पॉलिश्ड ट्रैफिक। जो पॉलिश्ड मीन्स होता है चमचमाती हुई, ट्रैफिक का मतलब होता है यातायात, जो गाड़ियां हैं, यानी कि जो चमचमाती हुई गाड़ियां हैं, यातायात है। पासेज मीन्स गुजरते हैं, फ्रॉम दैट रोड, उस सड़क से गुजरते हैं, विथ ए माइंड ए हेड। माइंड ए हेड का मतलब हो जाएगा गर्व के साथ, अपने हेड को, अपने सिर को ऊंचा करके। कैसे गुजरते हैं, तो ये लोग जो है इधर उधर देखते भी नहीं, जो ये दुकान बगल की होती हैं थोड़ा गड़बड़ कंडीशन में, उधर देखते भी नहीं है, ये माइंड एहेड करके, यानी सिर को अपने गर्व के साथ ऊंचा करके उस सड़क से चमचमाती हुई गाड़ी से गुजर जाते हैं। इतना आप लोगों को लिख देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, और इस क्वेश्चन में बोला है वाई डू दे कम आउट ऑफ शॉर्ट्स। वाई मीन्स क्यों, डू दे, वे कम आउट। कम आउट ऑफ शॉर्ट का मतलब होता है उदास हो जाना, निराश हो जाना, यानी वे लोग क्यों निराश हो जाते हैं, जो यातायात से, यानी कि धनी लोग गाड़ी से जाते हैं तो लोग क्यों उदास हो जाते हैं। आउट ऑफ शॉर्ट का मतलब होता है उदास होना, निराश होना, तो क्यों हो जाते हैं। इसका आंसर लिखना है आप लोगों को, दे केम आउट ऑफ शॉर्ट। दे मीन्स वे, केम आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब हो जाएगा उदास हो जाना, निराश हो जाना, बिकॉज क्योंकि आप एट हैविंग, बिकॉज क्योंकि आप एट हैविंग द लैंड स्केप। लैंड स्केप का मतलब होता है भूदृश्य, वहां की भूदृश्य को देख करके ये सब निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि वहां का जो भूदृश्य होता है मार्ड। मार्ड का मतलब होता है बिगाड़ दिया गया था, बिगाड़ दिया गया है, विथ आर्टलेस पेंट। विथ माने साथ, आर्टलेस मीन्स होता है भद्दा, पेंट माने कलर से, क्योंकि वहां का जो दुकान का भूदृश्य था वह भद्दे पेंट से बिगाड़ दिया गया था। एंड ऑफ साइंस, और जो संकेत लिखे गए थे दैट की विथ यन टर्न ड्रांग। जो यन का मतलब यहाँ पर नॉर्थ से हो जाएगा, यानी जो नॉर्थ की दिशा में मुड़ने का, या जो नॉर्थ की दिशा की ओर का जो संकेत दिया गया था यन बनाकर, यन को टर्नड कर दिया गया था, यानी मोड़ दिया गया था। रॉन्ग मींस गलत तरीके से, यानी यन वहां पर गलत तरीके से मोड़ दिया गया था। इस संकेत को देखकर वो सब गुस्सा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और एंड और यस टर्न, और जो यस था उसको भी वो टर्न कर दिए गया था, रॉन्ग मतलब गलत तरीके से, उसको भी देखकर, यानी साउथ दिशा में मुड़ने का जो यस का संकेत वहां पर साइन बना था वो भी गलत बना था, इसको देखकर भी वो सब उदास हो जाते हैं। यानी पूरे का अर्थ कहने का मतलब ये होगा कि वो जो चमचमाती हुई गाड़ी से लोग जाते हैं वो उदास हो जाते हैं, क्योंकि वहां के भूदृश्य को देखकर, क्योंकि वो जो भूदृश्य होती है वो बिगाड़ दी गई होती है भद्दे पेंट से, और जो साइन बना होता है तो उसका नॉर्थ दिशा का जो यन बना होता है उसको भी गलत घुमा दिया गया था, और जो साउथ दिशा का यस बना, यस से संकेत किया गया था कि साउथ दिशा में जाना है, तो यस को भी टर्न घुमा दिया गया था, रॉन्ग मींस गलत तरीके से। इसलिए वो सब क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इतना आप लोगों को लिखना है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है हाउ आर दोज पीपुल, यानी पीपुल यहाँ पर पासर्स को कहा गया है। मीन, मीन का मतलब होता है कंजूस कह सकते हैं। तो हाउ मीन्स होता है कैसे, आर मीन्स है दोज पास पीपुल, वे लोग जो पासर्स हैं, जो वहां से गुजरते हैं। मीन, मीन मीन्स होता है कंजूस, यानी वहां से जो लोग गुजरते हैं, जो लोग हैं वह कंजूस कैसे हैं, यानी मीन का मतलब होता है कंजूस होना, कम पैसे खर्च करना। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। दोज पीपुल, दोज मीन्स वे, पीपुल मीन्स लोग, जो पासर्स हैं, जो वहां सड़क से गुजरते हैं। आर मीन, मीन का मतलब होता है कंजूस, तो वे कंजूस हैं। बिकॉज क्योंकि दे डोंट बाई, दे मीन्स वे, डोंट बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, क्योंकि वे डोंट बाई नहीं खरीदते हैं एनी थिंग्स। एनी थिंग्स का मतलब होता है कोई भी चीज, क्योंकि वे कोई चीज नहीं खरीदते हैं फ्रॉम दीज शॉप्स। फ्रॉम मीन्स से, दीज माने ए, शॉप्स मीन्स होता है दुकान, यानी ये जो सड़क के बगल की दुकान होती है, इस सड़क के
सड़क के बगल की दुकान से वे कुछ नहीं खरीदते हैं, इसलिए उन्हें जो है मीन कहा गया है, कंजूस कहा गया है। दोज पीपुल पासर यानी वे लोग जो वहां से गुजरते हैं, आर मीन वो कंजूस हैं, बिकॉज क्योंकि दे डोंट बाई वे नहीं खरीदते हैं, एनीथिंग्स कोई भी चीज फ्रॉम दिस शॉप्स उस दुकान से, इस दुकान से वो लोग कुछ नहीं खरीदते हैं। इतना आप लोगों को लिख देना है। अब आइए देखते हैं कि अगला स्टेंजा क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये जो आप लोगों का तीसरा स्टेंजा है आपकी बुक का, तो ये तीसरा स्टेंजा जो है यहाँ से है द हर्ट टू द, और यहाँ पर डॉट डॉट करके टू बी कीपिंग फ्रॉम अस यहाँ तक है। तो आइए अब देख लेते हैं कि इस स्टेंजे पर वेस्ट क्या, इस स्टेंजा पर क्या वेस्ट क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर है। अब इसमें बोला है व्हाट वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट। अब एनी का मतलब होता है कोई, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। तो कोई शिकायत क्या नहीं होगी, यानी क्या कोई शिकायत नहीं होगी, क्या है जिससे कि पोएट को कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ पर ये बताया गया है कि व्हाट वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट। व्हाट मीन्स क्या ऐसी चीज है, वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, जिससे पोएट को एनी कंप्लेंट कोई शिकायत नहीं होगी, वहां पर ऐसा क्या है। तो देखिए इसके आंसर में लिखना है कि द हर्ट टू द सीनरी। वहां पर जो हर्ट हुआ है, जो नुकसान हुआ है किसका, सीनरी का। सीनरी का मतलब होता है दृश्य, यानी कि वहां सड़क के किनारे जो दुकान है छोटी सी मड़ई वाली, उसकी जो दृश्य है उस पर जो हर्ट हुआ है, यानी जो उस पर नुकसान हुआ है, वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, उससे पोएट को कोई शिकायत नहीं है। एनी कंप्लेंट यानी कोई भी शिकायत उससे पोएट को नहीं है। अब इतना ही आप लोगों को लिख देना है। अगला क्वेश्चन है इस पे आप लोगों का, वाई डू दे मेक दियर रोड साइड स्टैंड। वाई मीन्स होता है क्यों, डू दे, वे, दे मीन्स वे, मेक मीन्स बनाना, बनाते हैं दियर अपनी रोड साइड स्टैंड, सड़क के बगल की दुकान। यानी जो गरीब लोग होते हैं वे अपनी सड़क के बगल में दुकान क्यों बनाते हैं, किस लिए दुकान को बनाते हैं, एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, दे मेक, दे मीन्स वे, मेक मीन्स बनाते हैं, दियर रोड साइड स्टैंड अपनी सड़क के बगल की दुकान को, फॉर सिटी मनी, फॉर सिटी शहर के, मनी मीन्स धन के लिए, रुपए के लिए, टू फील ताकि महसूस कर सकें, महसूस करने के लिए रुपए को, इन हैंड अपने हाथ में। फील मीन्स होता है महसूस करना, हैंड मीन्स हाथ, सिटी मीन्स होता है शहर। यानी दे मेक दियर रोड साइड स्टैंड, वे अपनी सड़क के बगल की दुकान को बनाते हैं शहर के धन को अपने हाथ पे महसूस करने के लिए, हाथ में महसूस करने के लिए। बस इतना आप लोगों को लिखना है। अब आइए देख लेते हैं कि अगला आप लोगों का इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है Who does the promise to them and what? Who means कौन, does the promise वादा करता है, promise means वादा करना, to them उनसे, यानी उन गरीब किसान जो सड़क के किनारे दुकान बनाए हैं उनसे कौन वादा करता है, and what और क्या वादा करता है। what means होता है क्या। तो इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है द पार्टी इन पावर, वह पार्टी इन पावर जो सत्ता में है, यानी सत्ता में जो पार्टी है, जो सरकार है, डज द प्रोमिस वादा करती है, टू देम उनके लिए, टू गिव देने के लिए, देम मीन्स उनको, द लाइफ जीवन, लाइक किस तरह का, मूविंग पिक्चर्स चलती हुई तस्वीर की तरह, यानी चलचित्रों की तरह। मूविंग पिक्चर का मतलब होता है चलचित्र, यानी कि जो सत्ता में, जो पार्टी, जो सरकार में लोग हैं वह वादा करते हैं उनसे, उन्हें जो है चलचित्रों जैसा जीवन देने के लिए, फिल्मों जैसा जीवन देने के लिए उनसे वादा करते हैं। और कौन लोग करते हैं, तो पार्टी इन पावर, जो सत्ता में पार्टी है वो लोग करते हैं। इतना आप लोगों को लिखना है। अब आइए देख लेते हैं कि अगला स्टेंजा कौन सा है। स्टेंजा नंबर 4, इट इज इन द न्यूज यहां तक है, फिर डॉट डॉट करके द एंशिएंट वे, यहां तक आप लोगों का है। तो यहां पर अब देखिए स्टेंजा पर जो पहला क्वेश्चन बेस्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार रखिएगा। व्हाट इज इन द न्यूज, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है इन द न्यूज, न्यूज मीन्स होता है समाचार, यानी समाचार में क्या है। वहां पर जो पोयम में चर्चा हुई है कि समाचार में ऐसा आया है, न्यूज में ऐसा आया, तो न्यूज में ऐसा आया क्या था, तो इसका आंसर था है कि ऑल दीज, समाचार में यही था कि आल दीज, आल माने सभी, दीज माने ए, जो पीटीफुल कीन है, पीटीफुल मीन्स होता है दयनीय, किन मीन्स होता है सगे संबंधी, यानी कि ए जो सब सगे संबंधी हैं, दयनीय सगे संबंधी हैं, आर टू
बी बाट आउट। बाट आउट का मतलब होता है खरीद लिया जाना। इन लोगों की संपत्ति को खरीद ली जाएगी, यानी जितने भी दयनीय गरीब किस्म के सगे संबंधी हैं उन लोगों की संपत्ति को बाट आउट कर दी जाएगी, खरीद ली जाएगी। एंड और मर्सीफुली का मतलब होता है दयालुता पूर्वक, और बहुत ही दयालुता पूर्वक गैदर्ड का मतलब होता है एकत्रित किया जाना। इन लोगों को एकत्रित कर दिया जाएगा इन टू लिव, रहने के लिए, इन विलेजेस, गांव में। इज इन द न्यूज, और इज माने है इन द न्यूज, यही समाचार, और यही समाचार में है। यानी कि जितने भी दयनीय गरीब सगे संबंधी हैं उन लोगों की संपत्ति को खरीद ली जाएगी और बहुत ही दयालुता पूर्वक उन्हें जो है गांव में रहने के लिए जो है एकत्रित कर दिया जाएगा, यही चीज समाचार में है। बस आप लोगों को इतना लिख देना है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है What will happen there? What मीन्स क्या, happen मीन्स घटित होना, there मीन्स वहां पर क्या घटित होगा। तो इस स्टेंजा को आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से इसका आंसर आ जाएगा कि they won't have to think। देखिए यहां पर think रहेगा, तो दे मीन्स वे ऑन्ट हैव टू थिंक मीन्स होता है सोचना, यानी उनको नहीं सोचना होगा फॉर देमसेल्व्स मीन्स होता है स्वयं के लिए। एनी मोर का मतलब होता है अत्यधिक, यानी उन गरीबों को अपने जीवन के बारे में वहां पर अत्यधिक सोचना नहीं होगा। इन लोगों का जीवन पूरी तरह से मतलब चेंज हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन देयर, वहां पर क्या घटित होगा। तो वहां पर यही घटित होगा कि उन लोगों को अपने जीवन के बारे में बहुत सोचना नहीं होगा। इतना आप लोगों को लिख देना है, यहाँ पर रहेगा थिंक। अब आगे आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है हाउ वुड डियर यानी फार्मर्स लिव्स बी डिस्ट्रॉयड। अब देखिए हाउ मीन्स कैसे, वुड डियर उनका यानी किसका, किसानों का, जो लिव्स मीन्स जीवन है, बी डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, यानी कैसे वहां के किसानों का जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कैसे होगा। तो देखिए इसका आंसर है बाय टीचिंग देम। बाई मीन्स द्वारा, टीचिंग मीन्स होता है पढ़ाने के, समझाने के, देम माने उनको, यानी वे लोग जो होते हैं किसानों को समझाते हैं, टीचिंग कराते हैं। हाउ टू स्लीप, हाउ मीन्स कैसे, टू स्लीप सोया जाता है, यानी कैसे सोते हैं, यह सिखाने से दियर एंशियंट वे, जो उनका प्राचीन तरीका है, दियर उनका, एंशियंट मीन्स प्राचीन, वे मीन्स जो तरीका है आप स्लीपिंग सोने का, वुड बी डिस्ट्रॉयड वो क्या हो जाएगा, बी डिस्ट्रॉयड वो नष्ट हो जाएगा। इससे उन लोगों का जीवन जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो उन लोगों को सोने का तरीका बताने से, जो प्राचीन ढंग से उन लोगों का सोने का तरीका है, इसको बताने से उन लोगों की जो नींद है वो बर्बाद हो जाएगी, उन लोगों का लिव्स जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट स्टेंजा क्या है। इस स्टेंजा में बोला है, ये स्टेंजा आप लोगों का है द थॉट ऑफ सो और डिडंट इट सी, यहां तक है आप लोगों का। तो देखिए इस पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हु वेट्स नियर द विंडो एंड फॉरवर्ड। अब हु मीन्स कौन, वेट्स मीन्स होता है इंतजार करना, यानी कौन इंतजार करता है, नियर द विंडो, नियर मीन्स होता है पास में, विंडो मीन्स खिड़की के, एंड फॉरवर्ड, एंड और फॉरवर्ड किस चीज के लिए और किस चीज के लिए इंतजार करता है, कौन खिड़की के पास में इंतजार करता है और किस लिए इंतजार करता है, एक क्वेश्चन है हमारा। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, यानी दे फार्मर्स, यहाँ पर जो दे वर्ड यूज किया गया वो फार्मर्स किसानों के लिए यूज किया गया है। तो वे किसान जो दुकान खोले हैं, वेट इंतजार करते हैं, फॉर द स्क्यूअल ऑफ ब्रेक्स। स्क्यूअल का मतलब होता है आवाज की, आप ब्रेक लगने की, यानी गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज को, कि कोई गाड़ी ब्रेक मार के रुके हमारे यहाँ से कुछ खरीदे, उसी का जो फार्मर है, किसान है, वो इंतजार करते हैं। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, और स्टॉपिंग कार यानी कार के रुकने की साउंड मीन्स आवाज का, वो सब इंतजार करते हैं। एक्चुअली वास्तव में दे वेट, दे मीन्स वे जो किसान है वे वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, फॉर द रियल कस्टमर। फॉर मीन्स के लिए, रियल मीन्स होता है वास्तविक, और कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। वास्तव में वे लोग जो है रियल यानी कि वास्तविक ग्राहक का जो है इंतजार करते हैं, ग्राहक के लिए इंतजार करते हैं। इतना आप लोगों को लिखना है इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अगले क्वेश्चन में बोला है फॉर व्हाट डू द कार्स स्टॉप देयर। फॉर व्हाट
यानी किस चीज के लिए, डू द कार्स, जो कार है वो स्टॉप मीन्स रुकती है, देयर मीन्स वहां, यानी जो कार है वहां पर क्या करने के लिए रुकती है, जो कार रुकती है धनी लोगों की दुकान के सामने, तो क्या करने के लिए रुकती है, ये आप लोगों को का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा द कार्स स्टॉप्स, जो कार है वो स्टॉप्स रुकती है, देयर मीन्स वहां, टू प्लो अप, प्लो अप का मतलब होता है कुचलना, कुचलने के लिए, द ग्रास, ग्रास मीन्स होता है घास, वहां की जो घास होती है दुकान के सामने की उसको कुचलने के लिए रुकती है, बाई टर्निंग, बाई मीन्स होता है द्वारा, टर्निंग मीन्स होता है घुमा करके, हैवी मीन्स होता है भारी, और यहां पर कर दीजिए व्हील्स, व्हील्स मीन्स हो जाएगा पहिया, ये व्हील्स हो जाएगा आप लोगों का, व्हील्स मीन्स होता है पहिया, यानी अपने भारी पहिए को घुमा करके, यहाँ पर आप लोगों का व्हीकल्स हो गया है, तो व्हीकल्स से अच्छा आप लोगों का व्हील्स होगा, यहाँ पर इसको काट दीजिए, आप लोग इसको व्हील से ही कर दीजिएगा, व्हील्स मीन्स होता है पहिया, यानी अपने भारी पहियों को घुमा करके, अपनी कार की जो भारी पहिया उनकी होती है उसको घुमा करके जो दुकान के सामने की ग्रास होती है उसको कुचलने के लिए वहां पर कार रुकती है। फिर से समझिएगा, द कार्स स्टॉप्स, कार जो होती है रुकती है, देयर मीन्स वहां, टू प्लो अप कुचलने के लिए, द ग्रास घास को जो दुकान के सामने होती है, बाय टर्निंग घुमा करके मोड़ करके, अपनी हैवी मीन्स भारी जो है, व्हीकल मीन्स वाहन को, या अपनी भारी जो है पहिए को, कार की पहिए को, इतना आप लोगों को लिख देना है, आप लोगों का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपकी बुक में न होने के बावजूद भी इंक्लूड किया गया। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, कविता का क्या नाम है, फ्रॉम विच जहां से दिस स्टेंजा, एक स्टेंजा हैज बीन टेकन लिया गया है। तो जितनी भी पोएम है सब पोएम का नाम, उसका स्टेंजा पढ़ के आपको नाम पता हो जाए और उसके पोएट कौन है ये आप लोगों को पता हो जाए तो आप लोगों का समझिए कि आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो इसमें केवल पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच, जहां से स्टेंजा लिया गया है, तो द नेम ऑफ द पोएम इज, जो नाम है पोएम का, कविता का, वो है ए रोड साइड स्टैंड, फ्रॉम विच जहां से दिस स्टेंजा, यह स्टेंजा हैज बीन टेकन लिया गया है। तो इतना आप लोगों को इसके आंसर में लिख देना है। अब आइए देख लेते हैं अगला आप लोगों का क्या स्टेंजा है। दिया है नो, नहीं, इन कंट्री मनी, फिर डॉट डॉट करके आउट ऑफ पेन, यहां तक है आप लोगों का, ये शायद आप लोगों का आखिरी स्टेंजा है। तो देखिए इस पर बेस्ड आप लोगों का क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है व्हाट हैज नेवर बीन फाउंड इन द कंट्री मनी। व्हाट मीन्स क्या, हैज नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, क्या कभी नहीं, फाउंड मीन्स होता है पाया जाना, पाया जा सकता है इन कंट्री मनी, कंट्री मीन्स होता है देश और मनी मीन्स होता है धन, यानी कि क्या चीज है जो देश के धन में कभी नहीं पाया जा सकता, तो गरीबों का कल्याण नहीं पाया जा सकता, सीधे सीधे समझिए। द रिक्यूजिट, रिक्यूजिट का मतलब होता है अपेक्षित, और लिफ्ट का मतलब होता है उत्थान, बढ़ाना, यानी कि अपेक्षित जो इच्छा होती है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, तो अपेक्षित जो उत्थान होता है आप स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स होता है भावना, भावनाओं का, यानी गरीब व्यक्ति के आगे बढ़ने की जो अपेक्षित भावना है, इज नेवर कभी नहीं, फाउंड मीन्स पाई जा सकती है, इन कंट्री मनी देश के धन में, एट द कंट्री स्केल, और एट द कंट्री स्केल जो गांव का पैमाना है, स्केल मीन्स होता है यहाँ पर कंट्री का मतलब गांव से हो जाएगा, पैमाना है आप, गेन, गेन का मतलब होता है लाभ का, यानी कि गांव के लाभ का जो पैमाना है और जो इन लोगों की भावनाओं का अपेक्षित बढ़ावा है वह देश के धन में कभी नहीं पाया जा सकता गरीबों का, इतना आप लोगों को लिखना है। आइए देख लेते हैं अगला क्या है क्वेश्चन आप लोगों का। व्हाट कैन नॉट द पोएट डू। अब व्हाट मीन्स क्या, कैन मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, पोएट जो है डू मीन्स होता है करना, यानी जो पोएट है वह क्या नहीं कर सकते, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा द पोएट्स कैन नॉट मेक, जो पोएट है वो कैन नॉट मेक, मेक मीन्स होता है बनाना, वह बना नहीं सकते हैं फार्मर्स किसानों को, ओनर मीन्स होता है मालिक, यानी जो पोएट है वह किसानों को मालिक नहीं बना सकते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, पोएट कहें मैं इन लोगों को ओनिंग नहीं बना सकता, मालिक नहीं बना सकता। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का और आखिरी क्वेश्चन क्या है।
वाई डज द पोएट वंडर। अब वाई मीन्स क्यों, डज द पोएट, जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, उनको वंडर होता है, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, उनको आश्चर्य क्यों होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, जो पोएट हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा द पोएट वाज वंडर्ड, जो पोएट हैं वाज वंडर्ड, उनको आश्चर्य हुआ था, वो आश्चर्य हुए थे बिकॉज, क्योंकि ही वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ही वाज वह थे, एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना, क्योंकि वह अनुमान लगाए थे, एक्सपेक्टिंग देम, उनसे अनुमान लगाए थे, टू कम टू हिम, कि उनके पास आएंगे, एंड और पुट हिम, पुट कर देंगे, पुट आउट कर देंगे यानी निकाल देंगे, जेंटली, जेंटली का मतलब होता है बहुत सज्जनता से, आप हिज पेन, उनके दर्द को, यानी उनके दिल के अंदर जो दर्द है एक गरीबों के प्रति, वह यह उम्मीद किए थे कि ये सब आएंगे और हमारे अंदर का जो दर्द है गरीबों के प्रति उसको बहुत जेंटली, बहुत सज्जनता से पुट आउट कर देंगे, निकाल देंगे, यानी गरीबों का कल्याण करेंगे, गरीबों के यहाँ से भी कुछ चीजें खरीदेंगे। तो इसके लिए पोएट को बहुत वंडर होता है, आश्चर्य होता है। द पोएट वाज वंडर्ड, अब जो पोएट है उनको वंडर होता है, आश्चर्य होता है, बिकॉज क्योंकि वह अनुमान लगाए थे गरीब उनसे, यानी जो धनी व्यक्ति हैं, ट्रॉपिक वाले हैं, उनसे कि वो आएंगे और हमारे दर्द को बहुत सज्जनता के साथ जो है निकाल देंगे। और कैसे निकाल देंगे, गरीबों का कुछ उत्थान करके, इसके लिए वो ऐसा करते नहीं है, तो पोएट को थोड़ा वंडर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आप लोगों को पूरी तरह से क्वेश्चन और इसके आंसर को समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, पूरा समझ में आया हो, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करना न भूलें। दूसरे बच्चों तक, जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपके कोचिंग के स्कूल के फ्रेंड हैं, उनके तक जरूर पहुंचाएं, उनको चैनल के बारे में भी बताएं, थोड़ा चैनल का भी सपोर्ट करें। तो आप लोगों से फिर इसी तरह किसी चैप्टर को लेकर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।